तो भाजपा कांग्रेस की बनती है। बाकी जो हैं जितने भी हैं ये ऑटो, कबूतर, पतंग, चिड़िया। जिस तरह से यहाँ सचिन पायलट ने ये बयान दिया है, उनके इस बयान से साफ तौर पर ये झलकता है, साफ तौर पर ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो भी ओवर कॉन्फिडेंस का यहाँ शिकार हो गए हैं। और न केवल ओवर कॉन्फिडेंस, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि सचिन पायलट के दिमाग पर भी कहीं ना कहीं सत्ता हावी हो गई है। वे जानते हैं कि पिछले 5 साल से सत्ता में, और वे ये भी जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की संभावना है कि वो यहाँ सूबे की सत्ता में। ये जो बयान दिया है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अमर्यादित है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का बयान एक चुनाव चिन्ह को दिया है, एक पार्टी के लिए दिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी है, यानी कि सीधे सीधे दलितों से जुड़ी हुई ये पार्टी है। और आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम किस्सा सियासी में, जहां पर हम बात करेंगे राजस्थान की। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ ध्यान दें तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वसुंधरा राजे चुनावी प्रचार मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत, यहाँ पर सचिन पायलट और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता राजस्थान में लगातार आ रहे हैं और अपना चुनावी प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है। ये प्रतिक्रिया है कांग्रेस नेता सचिन पायलट की, जिनको काफ़ी नरम व्यवहार का माना जाता है, जो अगर अपने विपक्षी पर वार भी करते हैं तो काफ़ी अच्छे लहजे में वार करते हुए नजर आते हैं। और उनकी यही तारीफ उनके विपक्षी नेता भी करते हुए नजर आए। लेकिन अब जब से यहाँ पर गहलोत अपनी ही पार्टी के खिलाफ उतरे हैं, तब से ही देखा जा रहा है कि उनका जो राजनीतिक व्यवहार है, जो किस तरीके से उनका व्यवहार देखा जाए, वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आए। हाल ही में उन्होंने अपना यहाँ पर बयान दिया मीडिया के सामने। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आप राजस्थान की टक्कर को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और इसके बीच कोई भी उन्होंने कई ऐसी चीज़ों का नाम लिया कि यहाँ पर बिल्ली, पंछी, मोर, ऐसे कोई और पार्टी जो है कंपटीशन में नहीं है। और सीधा सीधा देखा जाए तो बीएसपी पर बड़ा हमला यहाँ पर उन्होंने किया है। और उससे पहले हमने देखा कि बीएसपी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी टोंक विधानसभा सीट से उम्मीदवारी छोड़ दी और वो सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नजर आए। यानी देखा जाए जहाँ पर बिना किसी विपक्ष पार्टी के साथ मिले बिना किसी गठबंधन के बिना यहाँ पर बीएसपी राजस्थान में चुनाव लड़ने को तैयार थी और अपने उम्मीदवार भी उन्होंने घोषित कर दिए थे। लेकिन उसके बाद बड़ा झटका उनको लगता है और अब सचिन पायलट बीएसपी का मजाक एक तरीके से उड़ाते हुए नजर आते हैं। मुद्दा लगातार राजस्थान में गर्म है कि आखिर सचिन पायलट की भाषा शैली एकदम से कैसे बदल गई। और देखा जाए तो 2020 में जब उन्होंने यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तभी से हमने देखा वो अपनी सरकार और अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार यहाँ पर बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। उस समय भी उनकी भाषा शैली में कुछ कमी यहाँ पर देखी गई थी। लेकिन अब चुनाव का माहौल है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार चल रहे हैं, उस बीच भी सचिन पायलट का व्यवहार निशाने पर आ रहा है। इस समय हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, हमारे तमाम साथियों से इससे ही जुड़े सवाल यहाँ पर पूछेंगे। अक्सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे पहला सवाल यहाँ पर पूछेंगे कि क्या यहाँ पर अब सचिन पायलट, जिनको नरम व्यवहार का माना जाता है, कि क्या वो भी जो है राजनीति में पूरी तरीके से लिप्त हो गए हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं? क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है उनके मन में? बिल्कुल दौलत, जिस तरह से यहाँ सचिन पायलट ने ये बयान दिया है, उनके इस बयान से साफ तौर पर ये झलकता है, साफ तौर पर ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो भी ओवर कॉन्फिडेंस का यहाँ शिकार हो गए हैं। और न केवल ओवर कॉन्फिडेंस, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि सचिन पायलट के दिमाग पर भी कहीं ना कहीं सत्ता हावी हो गई है। वे जानते हैं कि पिछले 5 साल से सत्ता में, और वे ये भी जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की संभावना है कि वो यहाँ सूबे की सत्ता में वापसी कर सकती है। पिछले 35-37 सालों का जो रिकॉर्ड है सत्ता बदलने का राजस्थान में, कांग्रेस कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को बदल सकती है। इस बात से भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट परिचित है। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है वो अहंकार बन के उनके दिमाग में शायद चली गई है। और यही एक वजह है कि उन्होंने जो बयान यहाँ पर दिया मीडिया से बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पर चिड़िया, घोड़े और हाथी भी कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे थे, जिसको कहीं ना कहीं एक तरह से दबा दिया गया, मैदान में नहीं है, केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार ने तो अपना नाम यहाँ पर पीछे ले लिया था, सचिन पायलट की तारीफ भी उन्होंने करी, तो फिर अब क्यों वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि मायावती या फिर उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बड़ी ठेस
ऋषिकेश पहुंचे? देखिए, जो बीएसपी के उम्मीदवार का आपने यहाँ पर जिक्र किया, वो एक सीट की बात है, वो एक सीट की बात है कि एक सीट से यहाँ पर बसपा की एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन पूरी यहाँ पर जो बीएसपी है, पूरी यहाँ पर जो मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उस पूरी पार्टी ने राजस्थान से अपना नाम वापस नहीं लिया है। उसके अभी भी कई और उम्मीदवार है जो कई और विधानसभा सीटों पर जो है प्रत्याशी बनकर उतरे हैं, जो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के बयान अब निकलकर सामने आए तो वे कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को क्षति भी पहुंचा सकते हैं। उसमें एक चीज़ हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन के अंतर्गत यहाँ पर कांग्रेस आती है, हालांकि मायावती की बसपा नहीं आती, लेकिन इंडिया गठबंधन के जरिए जो है कांग्रेस अब यहाँ यूपी में अपनी सियासत को दोबारा से चमकाना चाह रहा है, यूपी की सियासत में वापसी करना चाहती है। और सबसे ज्यादा नजर उसकी अपनी अमेठी और रायबरेली सीट पर है, जिस अमेठी को 2019 में वे हार गए थे। ऐसे में अमेठी और रायबरेली पर अगर प्रतिशोध लेने के लिए अगर यहाँ बसपा अपने कैंडिडेट उतारती है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि वो यहाँ पर कोई खेला ना कर दे कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस को इस तरह के बयान से बचना चाहिए और ये भूलना नहीं चाहिए कि यूपी में भी उसे 2024 में लड़ना है, जहां मायावती उसके सामने चुनौती बन सकती है। बिल्कुल, अगर यहाँ पर बीएसपी की मुश्किलें कांग्रेस राजस्थान में बढ़ाता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर यूपी में बीएसपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिए लगातार कांग्रेस बीएसपी से फेवर मांग रही है। लेकिन यहाँ मायावती ऐलान कर चुकी हैं वो किसी भी गठबंधन में साथ नहीं होंगी और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और इस तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वोट कटेंगे और कांग्रेस को बड़ी हानि हो सकती है। और सचिन पायलट के इस बयान के बाद तो यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस सीधे सीधे भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं। न्यूज़ रूम में नाजमिन हमारे साथ है, उनसे दूसरा सवाल यहाँ पर करेंगे कि जो बयान सचिन पायलट का है उसको आप पहले किस तरीके से देखते हैं, और अगर यहाँ पर राजस्थान में बीएसपी को जरा भी दिक्कत आती है तो क्या हम उत्तर प्रदेश के समीकरण कुछ बदलते हुए देखेंगे, वहाँ पर बीएसपी कांग्रेस के वोट काटती हुई नजर आएगी? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आएगा और तमाम पार्टियों को एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ेगी। तब सचिन पायलट के इस बयान को कहीं ना कहीं बसपा भी उठाती हुई नजर आएगी। यहाँ पर विधानसभा चुनाव की बात करें और राजस्थान में जैसे कल ही चुनाव है, सचिन पायलट को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग चुका है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कितना समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनके ये अंदर आ रहा है कि अब तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है और तमाम पार्टियों का क्या करेंगे। और बसपा इतनी बड़ी पार्टी राजस्थान में नज़र नहीं आती है। बसपा तो खुद उत्तर प्रदेश में कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है, जब से गठबंधन का सीधे तौर पर नकारती हुई नज़र आई है, किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। 2019 में गठबंधन किया था, हार का सामना देखना पड़ा था और उसके बाद सीधे सीधे तौर पर मायावती ने ऐलान कर दिया कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो गठबंधन से दूरी ही बनाकर रखेंगी, किसी के साथ गठजोड़ भी नहीं करेंगी। तो मायावती को अब ज़्यादातर अगर तमाम विपक्षी पार्टियों के चेहरे के रूप में देखा जाए तो कहीं साइडलाइन ही किया गया है, उन्हें हटाया ही गया है, नज़र ही नहीं आ रही हैं। और ऐसे ही राजस्थान में भी सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जिसकी ज़रूरत राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को पड़े, इसलिए कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। यानी राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मानदा यहाँ पर रखती है। और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगातार एक साथ मिलकर यहाँ पर एकजुटता के साथ यहाँ पर कांग्रेस को विजय दिलाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सचिन पायलट के बयान इसी तरीके से होते रहे, उनके बयान जो है दूसरी पार्टियों के खिलाफ ऐसी आक्रामकता से आते रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में यहाँ पर प्रज्ञा मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर एक सवाल करेंगे किस तरीके से जैसे जैसे चुनाव आ रहा है कई नेताओं का यहाँ पर जो है भाषा शैली बदलती जा रही है और अब उसमें कहीं ना कहीं पायलट भी शामिल हो गए हैं। तो क्या अब यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए दौलत, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि सचिन पायलट जो इस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में सचिन पायलट से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता और उनका यह बयान काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट जो हमेशा सलाह देते हुए नजर आते हैं अपनी पार्टी के नेताओं को, समर्थकों के कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि आपका एक गलत कदम, एक गलत शब्द पूरी पार्टी की मेहनत को खराब कर देता है। और आज जब वो खुद इस तरीके की बात कह रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ये वीडियो हर जगह वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर बात सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की नहीं है, बात है 2024 के चुनाव की। और एक एक बयान किस तरह से चुनाव के समय में एक बड़ा विवाद बनाया जाता है, ये आप और हम बेखबू यहाँ पर देख रहे हैं पूरे बेहतर ढंग से कि किस तरीके से चुनावी मुद्दा बनाने में बीजेपी भी माहिर है और बाकी के राजनीतिक दल भी माहिर है। लेकिन इस बार सचिन पायलट
ने ये जो बयान दिया है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अमर्यादित है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का बयान एक चुनाव चिन्ह को दिया है, एक पार्टी के लिए दिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी है, यानी कि सीधे सीधे दलितों से जुड़ी हुई ये पार्टी है। और आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बोलती हुई नजर आ रही थी, और अब जब वो खुद इस पार्टी को लेकर इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को यह बयान देने से पहले सोचना चाहिए था, और अब अगर उन्होंने ये बयान दे दिया है और अगर ये कोई विवाद बनता है तो उन्हें बिना सोचे माफी मांग लेनी चाहिए। धन्यवाद। जहां पर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह राहुल गांधी दलित और ओबीसी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर जैसा कहना है यहाँ पर प्रज्ञा का कि यहाँ पर दलितों का जो एक तरीके से मजाक यहाँ पर उड़ाया गया, क्योंकि जो बीएसपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं दलित वोटों से बनी है और यहाँ पर दलितों के लिए आवाज उठाती हुई नजर आती है। तो देखा जाए कि कई इस बयान का नुकसान अब राजस्थान में कांग्रेस को होने वाला है, जहां पर वो अपने आप को सत्ता में मजबूत बताते हैं, कहते हैं जो 30 साल का रिकॉर्ड है उसको वो तोड़ेंगे और यहाँ पर फिर दोबारा गहलोत सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखना होगा कि कितनी मुश्किल अब राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस को आने वाली है। कल ही एक रात बाकी है और मतदान होने, और जनता अपना फैसला यहाँ 3 दिसंबर को सुना देगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।